हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है, जो कि इस बार 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक रहेगा। सोमवार के दिन से ही ये पावन महीना इस बार सावन का शुरू हो रहा है और इस बार हमें पूरे 5 सोमवार मिलेंगे सावन का व्रत करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं जी, जो श्रावण मास की शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है और जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमें रुद्राभिषेक करने के लिए बताते हैं, उसके लिए हमें पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, घर पर किस मिट्टी से बनाना है, किस जगह पर बनाना है, कौन सा जल मिलाकर बनाना है, वह सब हम देख लेते हैं। और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है वह भी हमें जान लेना है। और उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार करें कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह सब बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस बार जो श्रावण मास की शिवरात्रि पड़ रही है वह शुक्रवार को पड़ रही है और 2 अगस्त को पड़ रही है। तो जो हम श्रावण मास की शिवरात्रि में रुद्राभिषेक करते हैं, जो पंडित जी बताते हैं, और बहुत सारे लोग लाइव आकर उनके साथ रुद्राभिषेक करते हैं, उस शिवरात्रि का फल हमें यह मिलता है। उस शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने का फल यह मिलता है जब हम लोग सब साथ में मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। तो उस दिन बताते हैं कि लाखों क्या करोड़ों शिवलिंग का हर घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है। लोग अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसका पूजन और अभिषेक वगैरह करते हैं। पंडित जी तो यहाँ तक बताते हैं कि यदि हम चाहें तो किसी ब्राह्मण जन को, पंडित जी को बुला के घर में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो जैसा जैसा पंडित जी बताते हैं और सामग्री जो हमें बताते हैं वह हम खुद से ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो यह सब करने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक पार्थिव शिवलिंग बनाने की। तो वह शिवलिंग कैसे बनाना है, उस शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए और कैसा जल मिलाकर शिवलिंग को बनाना चाहिए, और कब हम शिवलिंग को बनाकर रख सकते हैं, कितने बजे बनाना चाहिए, कैसे बनाना है, पहले जलाधारी बनानी है या पहले शिवलिंग का स्वरूप बना, तो यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि शिवलिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो हमें सबसे पहले शिवलिंग बनाने के लिए जो एकदम सिंपल सा उपाय है कि आपको कोई वैसी मिट्टी नहीं लेनी। कुछ लोगों के लिए होता है कि किसी को काली मिट्टी का बनाना है या किसी को बताया जाता है लाल मिट्टी का, लेकिन पंडित जी जो बताते हैं कि हमें जहाँ पर भी कहीं क्यारे की मिट्टी हो, गमला हो कहीं पे, या कहीं आप बाहर से मिट्टी ला रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी ला रहे हैं, तो बस वहाँ देखिए जहाँ पे कोई गंदगी ना हो, वहाँ की हमें साफ़ मिट्टी ले लेनी है और अपने घर पे ले आना है। कहीं पे भी देखिए जहाँ आपको साफ़ मिट्टी मिल जाए, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हों, कहीं क्यारा लगा हो या जहाँ पे मिट्टी हो, वहाँ से आप साफ़ मिट्टी ले लीजिए, वहाँ पे कोई गंदगी ना हो। ऐसा देख के हमें वो मिट्टी वहाँ की ले लेनी है और अपनी मिट्टी को घर पे, आप अपने घर के गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं, जहाँ पे शुद्ध हो वहाँ से आप अपने घर के गमले की मिट्टी ले लीजिए। इस तरह लेके आना है हमें अपनी मिट्टी, और घर में मिट्टी लाकर सबसे पहले उसका सींचन करना है। मतलब सींचन करने का मतलब हमें सबसे पहले उस पर कुछ बूंदे जल की छिड़क देनी, जिससे मिट्टी को पवित्र करना है। यह जो है सींचन आप गंगा जल से कर सकते हैं, सबके घर में गंगा जल होता ही है, तो आप गंगा जल से सींचन कर सकते हैं। गंगा जल नहीं तो यमुना जल हो, सरयू जी का जल हो, जो भी जल हो आपके पास, उससे आपको मिट्टी का सींचन कर देना। और पंडित जी यह बताते हैं कि अगर यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप पानी में थोड़ा सा इत्र डालकर आप उससे सींचन कर सकते हैं। और यदि आपके पास इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर सींचन कर दीजिए, गाय का दूध डालकर सींचन कर दीजिए। और दूध भी नहीं है तो जल में एक बेलपत्र डालकर उससे थोड़ा सा सींचन कर दीजिए। और बेलपत्र भी नहीं है तो पीपल का पत्ता डालकर आप उससे भी सींचन कर सकते हैं। लेकिन घर में मिट्टी लाने के बाद सबसे पहले आपको उसका सींचन करना है। आप जिस दिन शिवरात्रि है 2 अगस्त को, आप उस दिन मिट्टी ला रहे हैं, तब भी आपको जैसे ही घर में ले आना है सींचन कर देना है। यदि आप 4 दिन पहले ला रहे हैं शिवरात्रि के, या 1 हफ्ते पहले ला रहे हैं, या 1 महीने पहले, जब भी आप कहेंगे आपको अच्छी मिट्टी दिख रही है, साफ़ सुथरी मिट्टी दिख रही है, आप लेके आ रहे हैं, तो आपको उसका सींचन कर देना। बिना सींचन करे आप मिट्टी नहीं लाएंगे, घर में ले आना है और आपको मिट्टी का सींचन कर देना है जल से। गंगा जल हो तो अति उत्तम कि आप उससे हल्का सा छींटा दे दीजिए मिट्टी। आप चाहे 2-4 बूंद ही छिड़किए,
गीला मत करिए मिट्टी को, लेकिन आप 2-4 बूंद ही छिड़क दीजिए, लेकिन आप मिट्टी का सींचन कर दीजिए। और ऐसी मिट्टी ही पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मान्य होगी जब जिसमें जल का सींचन हुआ हो। यदि आप सोचेंगे कि मैं मिट्टी 2 दिन पहले ले रही हूँ और उसके बाद जिस दिन मुझे पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा मैं उस दिन सींचन करूँगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस दिन घर में ले आ रहे हैं आप उसी दिन 2-4 बूंद ही आप उसका सींचन कर दीजिए, लेकिन मिट्टी का सींचन कर देना है। इस तरह से आपको मिट्टी का सींचन कर देना है। फिर उसके बाद आप चाहे जब शिवलिंग बना सकते हैं, आप 15 दिन बाद शिवलिंग बना सकते हैं, आप 20 दिन बाद शिवलिंग बना, 25 दिन बाद शिवलिंग बना, जब भी आप शिवलिंग बनाना चाहे सींचन करने के बाद आप शिवलिंग बना कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यदि आप शिवलिंग का निर्माण, जो पार्थिव शिवलिंग है उसका निर्माण सुबह कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही मिट्टी को गला देना है। गला मतलब मिट्टी को गीला करेंगे तभी तो हम शिवलिंग बना पाएंगे। और यदि हम शाम को शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, यदि हम सुबह या शाम जब भी करें, जब भी हम मिट्टी को गलाएं तो थोड़ी देर पहले गला देना है मिट्टी को। तो क्या करना है, हमें जहाँ अपना घर रसोई घर होता है वहाँ पे पानी का बहुत लोग मटका रखते हैं, या बहुत लोग क्या आरओ लगा रहता है, या किसी के यहाँ साफ बाल्टी में पानी रखा रहता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा कलश ले लेना है। उस कलश में एक ताज़ा शुद्ध जल भरना है और उसको ढक देना है किसी प्लेट से, कटोरी से, और उसमें आखा चावल का दाना रख देना है। उस प्लेट के ऊपर या कटोरी के ऊपर एक चावल का दाना, आपको आखा चावल का दाना रख देना है। उसी जल से हमें मिट्टी को गीला करना है। चाहे आप सुबह गीला करिए, चाहे शाम को बनाइए, जब भी आप बना रहे हैं तो उसी मिट्टी से हमें गीला करना है। तो उसमें क्या करना है, जहाँ भी आपका रसोई घर हो, जहाँ पे आप मटका रखते हो, पीने का पानी रखते हो, वहाँ पे अलग से एक कलश में ताज़ा शुद्ध जल भर के रख देना है। और उसके ऊपर एक प्लेट में या कटोरी में एक आखा चावल का दाना रख के रख देना। आप इस पानी को 10 मिनट रखे रहने दीजिए, 15 मिनट रखे रहें, 2 घंटे रखने दी, वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितनी देर वहाँ पे पानी रखा रहने दें। फिर आप उस पानी को ले आइए और उससे मिट्टी को गीला करिए। दूसरा ये करना है, कहते हैं कि रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, मटके के पास पितरों का निवास होता है। और शास्त्र कहता है, पंडित जी बताते हैं कि शास्त्र कहता है कि 33 कोटि देवी देवता एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में विराजमान होते हैं। अवश्य 24 घंटे में एक बार वो हमारे रसोई घर में विराजमान होते ही होते। इसलिए हमें रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आप जो अपने घर का काम निपटा लीजिए तो रसोई घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। और इस तरह से हमें वो जल से मिट्टी को गीला करना है। ये जो जल हम लेके आ रहे हैं, जिससे जो रसोई घर के पास ले आ रहे हैं, उस जल से जब हम मिट्टी को गीला करते हैं तब पंडित जी बताते हैं उसमें अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है। उस जल में माँ लक्ष्मी का भाव आ जाता है, धन संपदा का भाव आ जाता है, गंगा यमुना जमुना सरस्वती सब नदियों का भाव उसमें आता है, माँ गंगा का जल उसमें आ जाता है। जिससे मिट्टी पर, जब उस जल से हम मिट्टी को गलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती और भोले बाबा का शिवलिंग को निर्मित करने लायक हो जाती वो मिट्टी। इस तरह से हमें मिट्टी को गला लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस भी पात्र पर शिवलिंग बनाना, ज़्यादातर लोग थाली पे बनाते हैं, जिस पे भी आपको शिवलिंग, उसके नीचे एक बेलपत्र रखनी है। आपको उसके नीचे एक बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र आप कैसे रखेंगे वो आपको देख लें। बेलपत्र का जो सीधा भाग, जो चिकना भाग होता है, उस पर हम शिवलिंग बनाएंगे, चिकने भाग की तरफ। और उसकी जो बेलपत्र की डंडी होगी वो उत्तर दिशा की ओर हम रखेंगे। बेलपत्र को सीधा ऐसे रख देना है। थाली उल्टी कर लीजिए आप, क्योंकि बिना किसी पे रखे तो हम बना नहीं पाएंगे। तो एक आप छोटी सी थाली ले लीजिए, उसमें आप शिवलिंग को बनाना है। एक थाली ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए। अब उसके ऊपर एक बेलपत्र रखिए। बेलपत्र की डंडी का मुख, जो बेलपत्र की डंडी होती है, उसका मुख हम उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। और चिकना वाला भाग, जो पत्ती का चिकना भाग वाला होता है, ज़्यादातर तो हम ऐसे पत्ती पलट के रखते हैं जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते, और खुरदुरा भाग ऊपर रहता है। लेकिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो जो चिकना वाला भाग रहे वो ऊपर रहेगा, उसी के ऊपर हमें शिवलिंग इसलिए रखा जाता है बेलपत्र को, क्योंकि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। किसी भी पात्र में ये क्षमता ही नहीं है कि वो शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का भार झेल सके। वो एक बेलपत्र ही ऐसा है जिसके ऊपर हम शिवलिंग बना सकते हैं और वो उसका भार शिवलिंग का झेल सकता है। इसलिए ऐसा बेलपत्र के ऊपर रख के शिवलिंग बनाई जाती है। तो चिकना वाला भाग हमने ऊपर रख लिया
और जो डंडी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर रखना। इस तरह बेलपत्र के ऊपर हम रख के शिवलिंग बनाएंगे। उसके बाद जो गलाई हुई मिट्टी है उसको ले लेंगे, उसको थोड़ा सा बेलपत्र के ऊपर रख लेंगे। मिट्टी को हमने पहले से ही गीला किया। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आप कटोरी में घी रखे रहिए। जब आप घी से चिकना कर करके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से शिवलिंग बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। जलाधारी हमें सबसे पहले नहीं बनाना है। आप छोटा शिवलिंग बनाइए, बड़ा शिवलिंग, जितना भी आपका इच्छा करे उतनी बड़ी शिवलिंग आप बना सकते हैं। आप हाथ में ऐसे ऐसे गोला करके आप थोड़ा सा ऐसे शिवलिंग की तरह, पिंडी की तरह उसका पहले शिवलिंग बना लीजिए। पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, आप उसको रख लीजिए। फिर थोड़ी सी मिट्टी डालिए, फिर जलाधारी बना लीजिए। सबसे पहले आपको शिवलिंग का स्वरूप बना के रख लेना है, फिर जलाधारी बनाना है। ये ध्यान रखिएगा कि पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमें सबसे पहले पिंडी बनानी है। आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, थोड़ा सा घी लगाइए, वो चिकना हो जाएगा अच्छे से। फिर आप उसको एक लिंग की आकृति दे लीजिए, खूब उसको घी लगा के चिकना कर दीजिए। जितना मन और आप प्यार से बनाना चाहे उतने अच्छे से आप शिवलिंग बनाइए, क्योंकि हम जो है श्रावण मास की शिवरात्रि पर इसी शिवलिंग का अभिषेक करने वाले हैं। तो आप क्या करिए, खूब चिकना घी लगाते जाएंगे ना, जितना मिट्टी में चिकना होता जाएगा। तो आप ऐसे गोला बना लीजिए, फिर उसको एक लिंग की आकृति उसको रख लीजिए। फिर आप दूसरा गोला बनाइए और उसको हल्का सा चपटा कर दीजिए। और अपने हाथ की उंगलियों से जब आप ऐसा ऐसा दोनों तरफ से मोड़ते जाएंगे तो वो जलाधारी का शेप ले लेगा। आपने शिवलिंग देखा होगा हमेशा, फिर ऐसे मोड़ते हुए जलाधारी का शेप दे लीजिए। आप शिवलिंग बनाने से पहले एक बार भोले बाबा से ज़रूर कहें कि मैं आपका नाम लेके आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, मेरा शिवलिंग खूब अच्छा सा बने। तो देखिए वो आप ऐसे छूते जाएंगे ना, वो बहुत 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 अच्छा बनता जाएगा। तो आप ऐसे बना लीजिए। अब उसके जलाधारी बना के आप बेलपत्र के ऊपर रखिए। उसके ऊपर लिंग जो पार्थिव शिवलिंग का आप बनाइए लिंग की आकृति, आप उसको रख दीजिए बीच में। और थोड़ा सा बीच में हल्का सा गड्ढा कर दीजिए, हल्का सा, कि माता अशोक सुंदरी का जगह, और दो उठे हुए चरण जैसे किनारे किनारे ऐसे दबाते हुए आप चले आएंगे तो आपको एक तरफ गणेश जी का स्थान हो जाएगा, एक कार्तिकेय जी का, पार्वती माता का हस्त कमल बन जाएगा, और बीच में आप शिवलिंग रख दीजिए। इस तरह से आप इसको बनाइए और घी लेके खूब चिकना कर दीजिए। हल्का हल्का घी लगाते जाइए और उंगली से चारों तरफ चिकना कर दीजिए, जिससे हमारा जो पार्थिव शिवलिंग हम बना रहे हैं वो खूब सुंदर सा बने, खूब प्यारा सा बने। और उसके बाद आप चाहें तो उसके ऊपर सांप, भगवान सांप भी लपेटे रहते हैं ना, आप वो भी बना सकते हैं। आप ऐसे पतला सा लोई लेके उसका सांप बना लीजिए और वहाँ से जहाँ से जलाधारी रहता है, जहाँ पे हमने लिंग की आकृति बना के रखी है शिवलिंग, वहाँ से ऐसे लपेटते हुए ऊपर हल्का की तरफ ऐसे चपटा कर दीजिए उनका मुंह। और आप चाहे तो आँख बनाने के लिए 2 लौंग लगा दीजिए। और वो जो फन काढ़े रहते हैं फन, उसके लिए आप चाहिए तो उसमें दूर्वा लगा दीजिए। तो इस तरह आपकी शिवलिंग बन जाएगी। और कभी कभी लोग तो 11 वो ऐसे रुद्र बना देते हैं, वो सब भी आप चाहें तो ऐसे छोटी छोटी पेटनी लंबी लंबी बना के आप अगल बगल ऐसे 11 लगा सकते। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का मतलब जितना आपसे बन जाए, जितना अच्छा आप बनाना चाहते हैं वो आप बना लीजिए। साफ बनाना चाहे तो भी अच्छी बात, नहीं बनाना चाहे तो भी सही है। इस तरह से आपको बना लेना है। मेन तो जो लिंग की आकृति होती है जलाधारी के ऊपर, वही बन जाए हमसे बहुत अच्छी बात है। उतना ही बना के हमको पूजा अर्चना अच्छे से कर लेनी है। इस तरह से बना लेते हैं, क्योंकि शिवलिंग में जलाधारी में शंकर भगवान का पूरा परिवार विराजमान होता है। एक तरफ गणेश जी का होता है दाहिने भाग में, और बाएं हाथ में कार्तिकेय जी में, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है। और जहाँ जलाधारी के जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है वहाँ माता पार्वती का हस्त कमल होता है। और उसके ऊपर जो बूंद बूंद करके जलाधारी से जल टपकता रहता है, उसमें महादेव की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामलीबाई, देवतली रहती हैं। ऐसे इस तरह से हमें करना है। इस तरह हमारा शिवलिंग बन जाएगा। तो उसके बाद आप ये शिवलिंग ध्यान रखिएगा कि जैसे जितने बजे भी पंडित जी बताएं कि 2 अगस्त को कितने बजे वो रुद्राभिषेक कराएंगे, या हम अपने से कितने बजे, वैसे तो लाइव सब लोग करते हैं, हम लोग भी लाइव ही जब पंडित जी कराते हैं तभी करते हैं। तो क्या करना है, सुबह जब आपको टाइम मिल जाए तब आप शिवलिंग बना के उस दिन रख लीजिए अच्छे से, जिससे शिवलिंग खूब अच्छे से सूख जाए। और जब हम उस पर कुछ चढ़ाएँगे, दूध है, दही है, पंचामृत, जो भी हम उनको अर्पण करेंगे, तो शिवलिंग टूटे फूटे नहीं, कहीं से खंडित ना हो। जब अच्छे सूख जाएगी तो हम उस पर आराम से जल वगैरह चढ़ा पाएंगे। तो इसलिए 3-4 घंटे पहले ही बना लीजिए और सूखने के लिए रख दीजिए, जिससे अच्छे से खूब सूख जाए। इस तरह से करना है। उसके बाद उसी दिन बताते हैं पंडित जी कि उसी दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है।
और उसी दिन हमें उसका विसर्जन भी कर देना है। जब रात्रि में हम पूजन वगैरह कर लेंगे उसके बाद विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आपको कहीं किसी नदी, बावड़ी, तालाब कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर में ही विसर्जन कर देना है। आप क्या कर लीजिए, कोई पात्र ले लीजिएगा गहरा से और उसमें आप थोड़ा फूल वगैरह डाल लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल डाल लीजिएगा, जिससे जल एकदम पवित्र हो जाए। फिर उसमें हम लोग विसर्जन कर देंगे। जब पूजन वर्चना हम लोग सब कर लेंगे, पूरा अभिषेक हमारा अच्छे से हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने शिवलिंग का पूजन किया है उसका उसी में विसर्जन कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, जब विसर्जन करें जो उत्तर दिशा की तरफ जलाधारी बहती है उसका मुख, उत्तर वाला भाग, मतलब वो जो जलाधारी जहाँ से जल बहकर जाता है उत्तर की तरफ, वो उत्तर की दिशा वाला मुख हमारी तरफ हो। आप समझ रहे हैं ना, वो मुख हमारी तरफ हो, जिधर से जलाधारी बह के जाता है उधर, जिधर से हम अपना ऐसे करें। जब जल में हम डालें विसर्जन करने के लिए, जो हम घर में विसर्जन कर रहे हैं, तो जो जलाधारी का मुख वो हमारी तरफ हो, हमारी तरफ ऐसे पकड़ के और इस तरह करके हमें जल में डालना है कि उत्तर वाला मुख हमें दिखे अपनी तरफ। और जब जल में डालिए तो थोड़ा सा जलाधारी का भाग वो हमें दिखना चाहिए, और वो दिखते हुए ही हम अपनी जिस भी कामना से ये हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, रुद्राभिषेक किया, जिस भी कामना से किया वो भोले बाबा को अपनी कामना कहते हुए विसर्जन कर देना। फिर देखिएगा आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और ये विसर्जन करते समय ये ध्यान रखना है कि जिधर से जलाधारी का जल बह के जाता है वो जिधर जब हम विसर्जन करें तो वो उत्तर दिशा की तरफ, मतलब वो हमारी तरफ हो, वो उत्तर दिशा वाला भाग हमारी तरफ हो विसर्जन करते वक्त। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। जिधर से जलाधारी बहकर जाती है वो भाग हमारी तरफ होना चाहिए। जिधर गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता सुख सुंदरी होती हैं, जैसे जल बहकर जाता है उसका मुख हमारी तरफ हो। बस ऐसे करके आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और थोड़ा सा पात्र में दिखता रहे उत्तर वाला भाग, और आप अपनी कामना कह के आपको विसर्जन कर देना है। कहते हैं कि शिवरात्रि में जो विसर्जन है वो हम सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में ही पूजा अर्चना करेंगे तो हम साथ में ही विसर्जन भी कर देंगे। और जैसे कोई आप ये श्रावण मास की शिवरात्रि तो आप सुबह विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन आप यदि साल के 365 दिन कभी भी आप बना रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, तो आप जैसे सुबह बना रहे हैं तो शाम होने के पहले, सूर्यास्त होने के पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। लेकिन यदि आप किसी विशेष तिथि पे बना रहे हैं, जैसे शिवरात्रि पे बना रहे हैं आप, छोटी तीज हो गया, हरियाली तीज हो गई, हरतालिका तीज हो गया, और ऐसा कोई विशेष दिन हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं, रात भर शिवलिंग का आप पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं और सुबह विसर्जन कर सकते हैं। जो शिवरात्रि का दिन होता है, शिवरात्रि का मतलब होता है कि रात भर शिव जी की आराधना की जाती है, तो आप उसका विसर्जन सुबह भी कर सकते हैं। तो शिवरात्रि हो गया, कोई विशेष दिन हो गया, श्रावण का महीना चल रहा है, कोई विशेष उत्सव है, तो आप रात भर पार्थिव शिवलिंग को रख सकते हैं। नहीं तो आपको रात होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। आप अच्छे से इस तरह शिवलिंग बनाइए, पूजा अर्चना कीजिए और अपनी मन की कामना पूरी करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।